I'm Akshita Namdev from क्या UP. कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर अगर बात करें किस तरह की फिल्म है? ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी है जो दिल से कनेक्ट होगी। भाई बहन की स्टोरी है, तो ऑब्वियसली आज के डेट पे जो चल रहा है, ये एक परिवार को जोड़ने वाला ऐसी स्टोरी है। आपके साथ में और सह कलाकार कौन है? मेरे डायरेक्टर हैं, जो वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बस वही मेरे भाई हैं, और बहन एक फ्रेंड का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो हमारे भाई साहब हैं। इस तरह की स्टोरी में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग? बहुत 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 चैलेंजिंग था, बिकॉज एक अबनॉर्मल का कैरेक्टर प्ले करना, सर यू नो व्हाट, आप समझ सकते हैं ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है। एक अबनॉर्मल जो कुछ नहीं जानती है, वो अपने मतलब अपने आप में मस्त रहती है, बस उसको अपने आप से मतलब होता है। आप क्या करते हो कोई मतलब नहीं होता उसे किसी से, वो सिर्फ खुद से मतलब रखती है। ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले करना, यू नो व्हाट, कितना बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। क्या क्या तैयारी है कि आपने कोई वर्क स्टेशन या कहीं जाके आपने किसी से मिले आप? हाँ जी सर, मैंने बहुत रिसर्च किया। सबसे पहला तो मैं यूट्यूब से शुरू की थी। जब सर ने मुझे स्टोरी बताया कि आप का एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार आपको निभाना पड़ेगा, तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। पर फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगी कोशिश, मैं जितना बेस्ट दे सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूं। तो मैंने शुरू कर दिया, फिर उस पर रिसर्च करना, धीरे 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 हो गया। आपके प्रोफाइल की बात करें क्या क्या अभी तक काम किया आपने? ऐसा मैंने एक्चुअली शुरुआत में तो मैंने कुछ किए थे थोड़े छोटे मोटे काम, यू नो, स्ट्रगलिंग टाइम में तो स्ट्रगल ही किया था। बट इसके बाद मैं एक इन्फेंट्री किया, वो भी एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, बट वो डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुई। इन्फेंट्री किया, फिर इसके बाद मेरा सेकंड यही काम है जो निकल के आ रहा है बाहर। इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको कि इस तरह किरदार बहुत चैलेंजिंग होता है और आपके किरदार को कितना पसंद करेंगे लोग? सब ये लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है। अब ये सब हमारी दर्शकों पे निर्भर करता है कि वो हमें कितना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है, बिल्कुल डिफरेंट। उम्मीद करते हैं कि सबके दिलों पे छाए बस। शिवकाश डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मिस्टर M.K. शिवाक्ष के बारे में अगर बोले तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत मेहनती है, इतनी मेहनती है ना कि आप समझ सकते हैं सर, कोई 100 घंटे कैसे खड़े हो सकता है सेट पे। 100 घंटे मतलब विदाउट सिटिंग, एकदम वो खड़े ही रहते हैं, खड़े रहे, मतलब सिर्फ उनको काम से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। वो काम में इतने पैशनेबल है ना सर कि बता नहीं सकते हैं। तो उनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और खुद पे ले लेते हैं सारी चीजें, और अपनी टीम का बड़ा ख्याल रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई ऐसा सीन आप बताना चाहेंगे जो शूटिंग के दौरान आपको काफी डिफिकल्टी हुआ हो, आपको लगा हो कि नहीं करना चाहिए, वो परेशानी वाला काफी देखते हैं उसमें? हाँ, एक था जब सर मुझे आते हैं दूध पिलाने के लिए तो उस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा था ना कि वो बार बार मेरे से, मैं चिल्ला नहीं पा रही थी उस पे, तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि सर के वो लगता है नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे थोड़ा सा नर्वस हुई थी मैं, क्योंकि वो मैं उस पे नहीं जा पा रही थी और उनको जो चाहिए था, और वही मेरे अपोजिट थे। एक्चुअली मेरे भाई का कैरेक्टर भी उन्हीं का था। आपको क्या लगता है इस तरह की फिल्में में आप रात रात सुपरस्टार बन सकते हैं कि इस तरह की फिल्म स्टार में जाती है, अवार्ड शो में जाती है? सर ये तो हमारे दर्शकों पे निर्भर करता है, वो हमें स्टार बनाएंगे या फिर जैसे हम, क्योंकि हमने हमारी मेहनत की है, हमने सिर्फ कोशिश की है। आगे आप सब पे नहीं, बहुत थैंक यू सो मच। ये धागा एक भाई बहन की कहानी है। जो बहन है एबनॉर्मल है, भाई सही है, और उन लोग का बॉन्डिंग दिखा रहे हैं कि मतलब एक एबनॉर्मल लड़की अगर सोसाइटी में रहती है, किसी फैमिली में रहती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी अच्छाई क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे होता है ना कि अगर एबनॉर्मल लड़की है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, तो हमारे सोसाइटी में बहुत कम ऐसे होते हैं, पुलिस कंप्लेन नहीं हो पाते, क्योंकि फैमिली वाले या उनके जो भी है जानने वाले नहीं कंप्लेन कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन पे ही आ जाएगी। तो ये बहुत कम कंप्लेन आती है अगर एबनॉर्मल लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है तो। उसी के ऊपर पूरी फिल्म है ये। और
हमें लगता है कि एबनॉर्मल लड़की अगर घर पे है, कोई भी एबनॉर्मल बंदा घर पे है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनकी अच्छाई भी होती है बहुत। तो उसके ऊपर पूरी फिल्म है ये, एक भाई बहन की बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो इसमें दिखाया गया है। सर ये फिल्म में स्टार कास्ट की अगर बात करें कौन कौन है? एक अक्षिता नामदेव है जो एक्ट्रेस काम की है उन्होंने, और एज ए एक्टर मैं भी इसमें काम किया हूँ, एज ए डायरेक्टर एंड एज ए राइटर। स्टोरी कैसे जहन में आई, किस तरह की स्टोरी चल सकती है, शॉर्ट फिल्म क्यों बनाई आपने बड़ी फिल्म के लिए, फीचर फिल्म के लिए? सच कहूँ तो बजट और सेकेंडली कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल लोग रहते हैं जहाँ से इंस्पायर आपको मिलता है, अगर आप देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन अगर आपका सही है तो ऐसे हम बार बार देखा करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीजें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आया कि नहीं बनाना चाहिए। ये शूट की अगर बात करें कहाँ पे आपने शूट किया? ये सर एक पालघर में शूट किया, मुंबई में शूट है हमारा। हाँ, 4-5 दिन। हाँ डिजिटल का जमाना है, लोग 2 घंटे नहीं 15 मिनट में सब चीज देखना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या स्टोरी को कैसे आपने इसको तैयार किया और जी जी जी। हाँ सर, मेरे ख्याल से ना ये जो फिल्म होती है ना एक इमोशन बेस्ड होती है ना, तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इमोशन को कम टाइम में 10-12 मिनट हम बना सकते थे, लेकिन वो इमोशन नहीं आ पा रहा था, मतलब दिखा जो हम चाह रहे थे देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है ये, है ना। बहुत अगर आपकी फैमिली में या कहीं देखते होंगे एबनॉर्मल लोग, तो उनके फैमिली बहुत ट्रबल करते हैं इस चीजों को लेकर, या क्या करें क्या नहीं करें। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जो एबनॉर्मल है वो भी ट्रबल करते हैं, लोग भी मतलब उनके फैमिली भी ट्रबल करते हैं इस चीजों पे। तो एक इमोशन होता है ना हर एक, मतलब हर एक ओकेजन में फैमिली से कट जाते हैं, सोसाइटी से कट जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते उसे, है ना। जो एबनॉर्मल है लोग ज्यादा मजाक उड़ाते हैं सोसाइटी में, हम लोग अवेयर नहीं है, ना तो स्कूल ना कॉलेज कहीं बताया नहीं जाता कि एबनॉर्मल के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो इसी के ऊपर एक कहानी लगा, मुझे लगा पर्सनली कि नहीं ये होना चाहिए, बनाना चाहिए। तो हमारा एफर्ट था कि नहीं एक भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बनाते हैं। बहुत कम लोग बनाते हैं भाई बहन पे, ज्यादा लव सॉन्ग ज्यादा होते हैं, रोमांटिक फिल्में ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन इसमें जर्नी और क्या क्या दिखाया है, बच्चे बचपन से लेके पढ़ाई तक का, या फिर नहीं, इसमें एक बहुत खूबसूरत कहानी है। एक एबनॉर्मल लड़की है, उसके रिक्वायरमेंट के साथ एक लड़की बड़ी हो रही होती है, उसे एक राजा चाहिए होता है। तो राजा कहाँ से आएगा उसे, है ना, एबनॉर्मल है, उसे भी शादी करना है क्योंकि गुड्डे गुड़िया से खेलती हो, तो उसे भी एक राजा चाहिए। तो राजा कहीं मिल नहीं रही उसे, तो उसका एक पूरी कहानी है, राजा कैसे आए, उसके एक जिज्ञासा होता है कि एक राजा, हमारा भी राजा हो। तो वो पूरी कहानी राजा ढूंढने के लिए कहानी कि एक एबनॉर्मल लड़की है, उसके लिए राजा कहाँ से आए, क्योंकि उसकी नाम रानी है। इस फिल्म को कोई जैसे कि आजकल शॉर्ट फिल्में बनती है अवार्ड के लिए जाती है, हाँ बिल्कुल अवार्ड के लिए इसको आगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, कहाँ पे इसको अवार्ड के लिए बहुत जगह देख रहे हैं हम लोग करने के लिए। हाँ, जैसा अभी हमारा कंप्लीट हुआ है तो आगे हम करेंगे। स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए आज गेस्ट में कौन कौन आएगा? सर इनवाइट तो हमने बहुत से लोगों को किया है, अभी लोग आ रहे हैं, अभी हम देखते हैं कौन कौन आया है। इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें सर ये है कि जो हम कहना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक रखें, लोगों को बताएं। ये इसमें एक, मैंने बताया ना, एक एबनॉर्मल जिसके सोसाइटी में रहते हैं, ये भाई बहन का जो रिश्ता है वो एक ट्रू है, बहुत बहुत प्योर है, तो वो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो लोग देखें इसको, और बहुत मतलब ये कहानी है ना हर किसी के करीब है ये कहानी, मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगा। और कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, फिल्म आए तो जरूर देखिए धागा, क्योंकि बहुत एक खूबसूरत कहानी है, बहुत कम आते हैं भाई बहन की कहानी, तो प्लीज देखिए। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी है आपकी, क्या है अनाउंसमेंट? आज फिल्म की अनाउंसमेंट भी है जी। वो कहानी है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, नाम है उसका गोदरा। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं गोदरा मतलब गोदरा कांड, तो गोदरा कांड की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि कांड कभी भी, अगर ये कांड कोई भी कांड हो या कोई वायलेंस हो, वो हमेशा गलत होता है ना। तो ये फिल्म एक गोदरा, प्री गोदरा का हम बात कर रहे हैं फिल्म को, कि कैसे, क्या था वो जो हादसा हुआ था, क्या प्लान था या एक्सीडेंट था वो, तो उसके ऊपर पूरी कहानी है। तो पूरी रिसर्च उसी में फिल्में चल रही है। आज भी पार्लियामेंट में गोदरा की गूंज सुनाई देती है, कहीं ना कहीं लोग इसी बात से जोड़ कर लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी से भी इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव था, मतलब उनको भी बोला गया था कि इसी कारण हुआ है। ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये फिल्म पूरी कमीशन बेस्ड पे है, नानावटी मेहता कमीशन के ऊपर है पूरा, जो पब्लिक डोमेन में है उन्हीं के ऊपर पूरी कहानी है, जो रिसर्च उन्होंने किया था, जो कमीशन आयोग, जांच आयोग ने जो जांच की थी, उसी के ऊपर पूरी फिल्म है। तो ऐसा इसे हम अगर सच्ची घटना कहें तो क्या सही होगा?
बिल्कुल 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 सच्ची घटना बता रही थी। क्योंकि स्टारकास्ट के अनाउंसमेंट हो चुकी है, आज करने वाले हैं। नहीं नहीं, हाँ थोड़ी देर के बाद करेंगे, थोड़ी दिन के बाद करेंगे, हम आपको बता देंगे। तो क्या उम्मीदें हैं स्टोरी है फिल्म से जो आप अनाउंसमेंट कर रहे थे? सर, उम्मीद- कमर्शियल होगी। कमर्शियल तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये जो एक इमोशन है, जो कार सेवक मारे गए थे, और उनकी एक इमोशन है जो बहुत कम लोग, मैं बताऊं तो मीडिया भी बहुत कम बताई है, ना तो कोई ह्यूमन राइट्स या कोई भी उनके यहाँ नहीं गए, मीडिया नहीं थी, एग्जैक्टली नहीं थी, लेकिन हाँ मीडिया नहीं थी। नहीं थी, हाँ लेकिन फिर भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल, जैसे अलग दूसरे पार्ट को जितना हेडलाइन बनाया गया था, तो उसके बजाय ये उठाना चाहिए कि ये हुआ क्यों, ये दंगे हुए क्यों। ये फिल्म वही है, दंगा हुआ क्यों, रूट की बात कर, ये हम फिल्म रूट की बात कर रही है। वो ट्रेन आज भी खड़ी है उधर को। जी जी जी, बहुत यस, सारी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल है, उसके साथ में केस और था, बेस्ट बेकरी कांड। हाँ बिल्कुल, हाँ 6 महीने के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तो उसके भी तारीख से जोड़े जाते हैं। हाँ, तो इसमें कहीं जिक्र है उसका? नहीं उसकी जगह हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे उसके। और कुछ कहना चाहोगे इस फिल्म को लेकर? बस फिल्म एक कार सेवक को, एक कार सेवक का एक इमोशन है जो हमें लगता है उनको बहुत दिन हो गया, 22-23 साल, उनके बारे में कभी जिक्र नहीं होता। जब भी गोधरा के बारे में बात होती है तो गोधरा कांड के बारे में बात होता है, वायलेंस के बारे में बात होता है ना। तो उसमें अगर देखा जाए तो वायलेंस में ऐसा नहीं कि दोनों पक्ष के लोग को मतलब ये हुआ था, नुकसान हुआ था। तो हम, वायलेंस कभी भी गलत होता है, हम वायलेंस के खिलाफ हैं हमेशा, क्योंकि हमेशा इनोसेंट लोग मारे जाते हैं उसमें। तो ये फिल्म वो हुआ क्यों, ऐसा कभी ना हो, इसके ऊपर ये कहानी है। थैंक यू सर। सर एक